अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और पिछले दिनों मुझे ये एक कमेंट आया कि सर जी हेक्साडेसिमल कोड में जो ये हेक्सा है इसके कोड्स क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है। तो मैंने कहा मैं हूँ ना समझाने के लिए। तो आज हम देखेंगे हेक्साडेसिमल कोड कैसे काम करते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ये जो हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं ये आपने हर सॉफ्टवेयर में देखे होंगे, फिर चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, प्रोक्रिएट हो, कैनवा हो, हर तरह के सॉफ्टवेयर में आपको ये हेक्साडेसिमल कोड्स मिलेंगे। इवन प्रीमियर में, आफ्टर इफेक्ट्स में, हर जगह है। और ये कुछ नंबर्स हम डालते हैं और वो हमारा कलर बन जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट इसका क्या है, बड़ा सिंपल सा है। पहले तो समझना पड़ेगा नंबर सिस्टम्स को। अभी हम इस वक्त कलर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स की। और इस नंबर सिस्टम को समझाने के लिए भैया मुझे अपने बोर्ड की हेल्प लेनी होगी। तो आइए अपने बोर्ड पर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको नंबर सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। एक नंबर सिस्टम जो है वो है हमारा डेसिमल, ठीक है जी। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम वो है जो हम आम तौर पर गिनती गिन रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर। और ये इवन 100 1000 10,000 करोड़ तक चले जाएं, ये वही नंबर्स हैं, उन्हीं को हम ऐड अप करते करते डिफरेंट नंबर्स बना रहे होते हैं। सो बेसिकली डेसिमल में आपके पास जो ये डेसी लिखा हुआ है, दिस मीन्स 10। और दैट्स वाई वी हैव जस्ट 0 to 9 डिजिट्स। और इन्हीं 0 to 9 डिजिट्स को मिला करके हम सारे नंबर्स बना रहे होते हैं। डेसी 10, याद रखिएगा, 0 to 9 इज टोटल 10 डिजिट्स, ठीक है। फिर आपने स्कूल में एक पढ़ा होगा बाइनरी, राइट। सो बाइनरी को अगर हम देखें तो इसमें जो ये बाई लिखा हुआ है, दिस मीन्स 2, राइट। और ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, जीरोज एंड वंस। ये सबको पता है, स्कूल में आप पढ़ चुके हैं। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपने सबने पढ़ी है, मैं वो नहीं पढ़ाने लगा हूँ। लेकिन हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है एंड दैट इज हेक्साडेसिमल, ठीक है। नाउ हेक्साडेसिमल में आपके पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, एक डेसी और एक हेक्सा। हेक्सा कहते हैं 6 को, बिल्कुल वैसे जैसे हेक्सागोन होता है, राइट। और डेसी कहते हैं हम 10 को। तो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर 16 डिजिट्स हैं, 10 + 6 16 डिजिट्स। अब ऑब्वियसली यार 0 to 9 तो लाजमी है ही इसमें, लेकिन अब 0 to 9 के अलावा हम डिजिट्स कहाँ से लाएंगे, नंबर्स कहाँ से लाएंगे। तो फिर हम यूज़ करते हैं A to F। तो यहाँ तक के तो पहले आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हेक्साडेसिमल एग्जैक्टली है क्या। इसमें 16 डिजिट्स हैं, 0 to 9 देन A to F। दैट मीन्स कि F जो है इज दी हाइएस्ट वैल्यू, और यू कैन से कि जी ये है 15, ठीक है जी, ये हो गया 15। बट डोंट वरी अबाउट दिस 15 क्या, कंसिडर इट हाईएस्ट वैल्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे कलर सिस्टम में जो हेक्सा कोड्स हैं उसका क्या काम है। इसको समझने के लिए फिर मैं एक दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूं एंड दैट इज RGB, राइट। RGB ये 3 वो कलर्स हैं जिनको मिला करके तमाम तर कलर्स बन जाते हैं। ये बात बहुत पहले मैं बता चुका हूं कि 16.7 मिलियन कलर्स बनते हैं RGB से। अब ये 16.7 मिलियन बनते कैसे हैं? बेसिकली यार हर RGB जो है इसमें एक एक कलर में 256 वैल्यूज होती हैं। सो रेड 256, फिर 256, फिर 256, ठीक है। तो ये तकरीबन बन जाता है 16.7 मिलियन कलर। बट हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम तो बात कर रहे थे हेक्स कोड की, वो कहाँ चला गया। नाउ हेक्स कोड में अगर आपने देखा हो तो आपके पास 6 नंबर्स होते हैं, 6 डिजिट्स होते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा 000000, राइट। अब ये 0000 डिफाइन क्या कर रहा है, इसको समझना है। पहले तो ये समझ लें कि जो 6 डिजिट्स हैं ये क्यों हैं, यानी 6 वैल्यूज क्यों हैं, क्योंकि ये है बेसिकली RRGGBB। अब आप समझें कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 000000, ये समझ में आ गया। ना तो रेड होगा, ना ही ग्रीन होगा, ना ही ब्लू होगा, सारे कलर्स ऑफ हैं। दैट मीन्स यार इट इज ब्लैक, ठीक है जी। सिमिलरली हाईएस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास हेक्साडेसिमल में? FF, FF एंड FF। दैट मीन्स यस
वाइट। याद रखिएगा RGB आर द कलर्स ऑफ लाइट। अगर सारे कलर्स होंगे तो वाइट बनेगा, सारे कलर्स ऑफ होंगे तो ब्लैक बनेगा। एंड देन अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूं कि जी 00 FF 00। अब जरा इसके साथ कोऑर्डिनेट करें जी। रेड तो पूरा ऑफ है, ग्रीन पूरी वैल्यूज में ऑन है, ब्लू बिल्कुल ऑफ है। क्या कलर बनेगा भाई? ग्रीन, राइट। सो अब ये ग्रीन बन रहा है। इसको प्रूफ मैं आपको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इस वक्त प्रोक्रिएट में हूँ। लेट से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैं डाल सकता हूँ वैल्यू 00 FF 00, डन, और ये आपका बन गया ग्रीन, सिंपल। इसी तरह से अगर मैं कोई और कलर बनाना चाहूँ, लेट से FF 0000, ये सिंपल से मैं पहले आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आना शुरू हो जाए। तो ये आपका FF 0000 इज बेसिकली रेड, डन। हाँ, अब अगर इसकी मिक्सिंग हम करें, सही है। सो लेट से मैं चाह रहा हूँ कि जी ब्लू और रेड मिल जाए। याद रखिएगा ब्लू और रेड हमेशा मिलके पर्पल बनता है, वॉयलेट टाइप का, ठीक है। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि जी आप ब्लू एंड रेड है ना, सो FF 00 FF, याद रखिएगा यहाँ पर RGB में ये फुल वैल्यू जब होंगी तो ये थोड़ा मजेंटा कलर बन जाएगा। सी, ये इस वक्त ब्लू एंड रेड मिला के बन रहा है, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब अगर आप किसी भी तरह का कलर चूज़ कर लें, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपने कलर व्हील से कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 915A50, ठीक है। सो याद रखिएगा कि इसमें आपकी सैचुरेशंस वगैरह किस तरह से हैंडल होती हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। सो हम पहले जाते हैं सीधा सीधा वाइट के ऊपर, राइट। अगर मैंने सब कुछ FF कर दिया तो ये वाइट रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें समझ लें कि FF के बजाय लेट्स से 88 एंड देन 88 वैल्यू ली, तो ये कौन सा कलर बनेगा? ये बनेगा ग्रे। याद रखिएगा ये न्यूट्रल ही रहेंगे अगर तमाम तर वैल्यूज सेम रही, ठीक है। सो लेट्स से 88 राइट, ओके, डन, एंड दिस इज ग्रे, ठीक है जी। और उसी तरह से अगर मैं इसमें थोड़ा सा रेड डाल दूं तो दैट मीन्स कि मैं 88 जो स्टार्टिंग वाला है उसको मैं AA कर देता हूं या FF कर देता हूं, ठीक है। FF फिर 88। याद रखिएगा हर चीज़ न्यूट्रल पे जा रही है लेकिन रेड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो ये आपका पिंक कलर बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। याद रखिएगा ये हमेशा आप लोगों को नंबर्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना के बैठा हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट लॉजिक समझ में आ जाए कि यार ठीक है, कोड्स हैं, इसका करना क्या है, ये क्यों है और ये कैसे बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं ये अगर पता होता है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और लेवल हाई हो जाता है, राइट। एंड इसी तरह के अगर सवालात आपके पास हैं कमेंट्स में लिखा करें, मैं इस पर डेफिनेटली वीडियो बनाना चाहूँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।